वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं आकाश कुमार पटेल। अपने सभी भाई बहनों का फिर से दिल भरा नमस्कार। तो आज का टॉपिक क्या लेके आए मेरे दोस्त, मैट्रिक्स पार्ट 2। जी हाँ मेरे दोस्त, मैट्रिक्स पार्ट 2 में हमने मैट्रिक्स पार्ट 1 में हमने यह मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सब चीज़ हमने बेसिक से स्टार्ट कर चुका हूँ। उससे पहले जो हमारे नए भाई बहनों वो पहले पार्ट 1 पहले देख लें। तो पार्ट 2 में देखिए, पहले हम ऑलरेडी यहाँ पे 2 सवालों का जिक्र कर चुका हूँ पहले से ही। तो यहाँ पे कोई देखने वाली बात तो है ना, तो अब इसको हम आसानी से इसे और सॉल्व करेंगे। तो मेरे दोस्त देखिए, इसको कैसे अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए, a प्लस बी जो है ये हमारा 6 के बराबर होगा। ये जो 2 है, ये 2 का भी बराबर हो जाएगा। जो 5 है, 5 का a और b बराबर क्या में दो 8 है। तो इसमें हमको सवाल में करना क्या होगा, इस सवाल में हमें a और b का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले देखिए। तो इसको करने के लिए a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6। और एक को यहाँ देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 8। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, बी बराबर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 8/a। तो इसमें हमको समझाने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जाता है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो आइए, तो ये बी का जो वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं, ये हमारा क्या रहेगा बी है। तो a प्लस 8/a बराबर 6। इतना तो हो गया मेरे दोस्त। तो आइए इसको आगे भी अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6। तो इसका भी कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ठीक है दोस्त। तो 8 प्लस, या ऐसे कर लीजिए, एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम 6। तो इतना तो हमको समझ में आ गया होगा, हमको तो लगता है। तो इसमें कुछ समझाने वाली तो बात भी तो नहीं है, क्योंकि आप तो तेज विद्यार्थी हैं। प्लस यहाँ पे देखिए, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। -6 प्लस 8 बराबर 0। अब इसका हमको क्या करना होगा, गुणनखंड इसका हमको करना होगा। जी हाँ मेरे दोस्त, इसका क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो आइए इसको गुणनखंड अब करते हैं। देखिए, तो -4a -2a बराबर प्लस 8 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो पहले में a ले लेते हैं, a-4, दूसरे में -2 ले लेते हैं, a-4। तो कितना आ गया मेरे दोस्त, एक कोष्टक में a-4, दूसरे कोष्टक में a-2 बराबर 0। तो हमारा दिखाई दे रहा है इतना ना, लगता है ये लाइन नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं नहीं नहीं। तो आइए, नहीं सन दिखाई दिया तो कौन बड़ी बात है। अब यहाँ पे देख लीजिए। तो ए ब्रैकेट है मिला है, तो इसको पहले लेते हैं a-4, और दूसरा में a-2 बराबर 0। तो देखिए क्या आ जाता है मेरे दोस्त, यदि ये इसको पहले 0 कर लेते हैं तो a-2 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा 2। एक आंसर तो हमारा यहाँ पे a आ गया, a बराबर 2। ठीक मेरे दोस्त, ठीक मेरे यारो। यदि दूसरा मान लीजिए a-4 बराबर 0 हो जाता है, इसको मान लीजिए 0 कर लेते हैं, तो इसको बचता है। तो a बराबर कितना आ जाता है 4। तो हमारा a का जो है वैल्यू वो कितना आ जाता है, 2 वैल्यू हमारा निकल के आ जाता है। तो हमें अब a का तो वैल्यू निकल के आ गया मेरे दोस्त। अब b का भी वैल्यू हमें निकालना होगा। तो हमें b का वैल्यू जो हमें है उसको भी निकालना होगा। तो b का वैल्यू बदले कुछ नहीं करना होगा मेरे दोस्त, a प्लस बी। देखिए क्वेश्चन, a प्लस बी बराबर कितना है 6। तो a का वैल्यू कहाँ है 2, तो 2 रख लीजिए, 2 प्लस बी बराबर 6।
तो b बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये 4 हो जाएगा। तो b बराबर 4। और दूसरा देखते हैं, यदि एक तो यह भी है ना, a बराबर, यहाँ देख लीजिए a बराबर, यहाँ पर क्या रखना है, a बराबर 2 रखने पर, a बराबर कितना क्या रखने पर, 2 रखने पर। अब एक यह देख लीजिए a बराबर 4 रखने पर, तो a प्लस b बराबर कितना था, 6। तो अब जो यहाँ पे 4 है, इसका वैल्यू रख देते हैं, तो 4 प्लस b प्लस 6, तो b बराबर 2। तो हमारा a का वैल्यू 2 ठो आया और b का वैल्यू भी 2 ठो आया। तो यदि आप समझ लीजिए कि हमारा आंसर गलत है या सही है, तो देखिए पहले इसको रखते हैं, a, इसको रखिए a प्लस b, a बराबर 2 रखिए और b बराबर 4 रखिए, तो 4 2 6। और इसका भी अब ये कहेंगे कि मल्टीपल करने पे भी इसका आंसर सर आना चाहिए, क्योंकि a इंटू बी बराबर 8, यह भी तो आना चाहिए। तो a बराबर 2, b बराबर 4, 4 दूना 8। जी हाँ मेरे दोस्त। और इसका भी देखिए a बराबर 4 रखेंगे तो 4, और b बराबर 2, तो 4 2 6, और इसका भी गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, तो इसमें हमको कोई अब दिक्कत वाली बात तो नहीं लगता, हमने एक एक चीज़ को कंप्लीट समझा दिया है। तो आप इसको, अब इसको आप 60 स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मुझे वैसे मिटाना भी तो है। देखिए मेरे दोस्त, दूसरा सवाल हमारा क्या है, x माइनस वाई 2z प्लस डब्लू 2x माइनस वाई और 2x प्लस डब्लू 5 3 12 15। क्योंकि हम सवाल बोल देते हैं, क्योंकि कभी हमारे बोर्ड पे कुछ चमक उमक रहा होगा तो दिखने में दिक्कत होगा, तो हम इस बार मतलब बोल देते हैं कि किसी भी हमारे भाई या बहन को दिक्कत इससे न हो। तो आइए अब इसको भी हम, इस सवाल में क्या कर रहा है कि x और y और x y z w, मतलब w x y z का हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें करने के लिए ये जो है x माइनस वाई है, इसके बराबर हो जाएगा, और 2z प्लस डब्लू 3 के बराबर हो जाएगा, और 2x माइनस वाई 12 के बराबर हो जाएगा, और 2x प्लस डब्लू और 15 के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए एक एक चीज़ को अब आसानी से लगाते हैं। तो यहाँ से लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सवाल लंबा हो जाएगा तो उस बार की तरह दिक्कत न पड़े। तो x माइनस वाई बराबर 5, और एक को क्या कर रहा है 2z प्लस डब्लू बराबर 3, और एक क्या है 2x माइनस वाई बराबर 12, एक क्या है 2x प्लस डब्लू बराबर 15। यही हमारा सवाल है। तो हमने एक एक करके सभी का मान लिख चुका हूँ। तो आइए अब इसको पहले हल करेंगे इसको। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे करने के लिए हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि y बराबर, यदि मान लीजिए 2x बराबर कितना कर लेते हैं 12 माइनस वाई, ठीक मेरे दोस्त, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस वाई बराबर 2। तो हमारा x की जो वैल्यू है वो तो निकल चुकी, वो तो आ चुकी है। तो हमारी जो है अब इसका जो x की वैल्यू है हम यहाँ पे लिख कर पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितना हो जाती है, तो 12
प्लस वाई बराबर 2 अरे डिवाइड 2 माइनस वाई बराबर 5। अब इसका हम क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 12 प्लस वाई माइनस 2y बराबर 5। तो 12 प्लस वाई माइनस 2y बराबर 10। अब इसको देखिए, तो इसमें से एक घटा दीजिए तो कितना आ जाता है, माइनस वाई बराबर, यह चल जाएगा उस पर तो कितना आ जाएगा -2। यह प्लस उस पर जाएगा तो -12 हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, 10 माइनस 12 तो -2। तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। एक का तो हमारा वैल्यू हम निकल चुका है, एक का जो हमारा वैल्यू है वो तो अब निकल चुका है। तो अब इसका क्या होगा, y का, अब हमको y का वैल्यू निकल गया तो x की वैल्यू अब निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x माइनस वाई दिखाई दे रहा है ना बराबर 5। तो y के वैल्यू अब रख देते हैं, तो x माइनस 2 बराबर 5, तो x बराबर 7 दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई तो अच्छे से ही दे रहा है सर। तो यहाँ पे तो x और y की वैल्यू जो हमारी है वो तो आ चुकी। तो अब हमको क्या करना होगा, हमें w का भी वैल्यू निकालना होगा। तो पहले x की वैल्यू जो हमारा है x बराबर 7 है, तो हम यहाँ पे पहले इस समीकरण में रख देते हैं। तो कितना है x बराबर 7, तो रखिए, तो 2 गुणे 7 प्लस w बराबर 15, तो 14 प्लस w बराबर 15 और w बराबर 1। तो हमारा w की जो वैल्यू है वो भी तो आसानी से निकल चुकी। अब देखो हमें z की वैल्यू निकालना है, तो w बराबर कितना है मेरे दोस्त 1, तो w बराबर कितना है 1। अब रखिए 2z प्लस 1 प्लस 3, 2z प्लस 1 बराबर, सॉरी 2z या प्लस है, इस पर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, तो 3 में से 1 गया 2। अब इसे 2 से ऐसे काट दीजिए, तो z बराबर कितना आ जाएगा 1। इसमें कंफ्यूज नहीं ना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात भी तो नहीं है, क्योंकि अब मान लीजिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ऐसे नहीं समझाया, कहेंगे सर 0 हो जाएगा। तो देखिए अब z बराबर 2/2, अब आया समझ में 1। जी सर अब तो समझ में आ चुका है। तो आप दोस्त इसका 60 स्क्रीन ले लीजिए, इसका आप अच्छे प्रकार से 60 स्क्रीन ले लीजिए और नोट भी करते रहिए, क्योंकि इसको नोट करते रहेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ भी आपको कठिनाई नहीं होगा। यह हमारा दावा है, आपको अच्छी प्रकार से मैट्रिक्स के सवाल अच्छी प्रकार से आएंगे, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है। तो हमारा लगता है इससे रिलेटेड तुमको लगता है कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक सवाल हमको और बता देते हैं।